ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 9 अक्टूबर को। कहाँ जा रहे हैं? आपके दूसरे घर में। कौन सी राशि में? कन्या राशि में। और 2 नवंबर 2025 तक वो यहीं पर रहेंगे, यानी कि आपके धन स्थान में। शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। जब शुक्र की हम बात करें तो लग्जरीज, जीवन का भोग, जीवन का रस, जीवन का आनंद, विवाह, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, रोमांस, क्रिएटिविटी, तंत्र, बहुत कुछ शुक्र के अधीन है। बृहस्पति को छोड़कर अगर कोई ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो केवल शुक्र है। बल्कि बृहस्पति और शुक्र को ही केवल नैसर्गिक, नेचुरल बेनिफिक या नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है। तो अवश्य उनका गोचर चीज़ों को बदलता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र बहुत प्रभाव में है। तो अकेले शुक्र का गोचर नहीं है, यहाँ पे बहुत भी चीज़ें साथ में हैं। पहला तो वो नीच के हो गए हैं। दूसरा वो सूर्य के साथ हैं जो आपके लग्नेश हैं। तीसरा वो परिवर्तन योग में है, किसके साथ? बुध के साथ। और फिर वो शनि से दृष्ट हैं जो कि वक्र है। इसी कारण से ये जो शुक्र का गोचर होगा ये काफ़ी प्रभावपूर्ण होगा, प्रभावशाली होगा। और इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी विवेचना करने का हम प्रयत्न करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र का धन स्थान में आना। शुक्र का धन स्थान में आना अच्छा ही माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। शास्त्रों ने कहा है कि जिसके दूसरे घर में शुक्र होते हैं वो सदैव धनी होता है, उसके पास धन का आगमन आराम से होता है। तो धन के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र का आपके धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा है। यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो वो आपके दशमेश हैं और आपके लग्नेश के साथ धन स्थान में बैठे हुए हैं, जो अर्थ त्रिकोण भी है। पहला तो करियर में लाभ हो सकता है, अचानक से धन बढ़ सकता है, अचानक से करियर में पैसा आ सकता है। कार्य क्षेत्र में अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप कोई डिपार्टमेंट अपना चेंज करवाना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र तीसरे घर के स्वामी हैं जो 10वें से छठा भाव है। और एक प्रकार से वो यहाँ पर सूर्य के साथ हैं कि सूर्य की एक ऊर्जा है, सूर्य लग्नेश है और तीसरे भाव का स्वामित्व है, यानी कि बदलाव लाने की क्षमता और कुछ नया सीखने की क्षमता। तो करियर में कुछ बदलाव लाने हैं, कुछ सीखना है, डिपार्टमेंटल चेंज करना है, कोई नया कार्य एक्सेप्ट करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और लग्नेश और कर्मेश का साथ में होना अपने आप में अच्छा होता है। और धन स्थान में होना यानी कि जो लोग जॉब नहीं भी करते, बाकी आप कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं, गृहिणी हैं, जो भी है आप और कुछ करते हैं, उसमें आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छा है। लेकिन नीच के शुक्र हैं। अब क्या नीच बुरा होता है ग्रह? नहीं होता। मैं कई बार इस चीज़ को समझाने का प्रयत्न करता हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से कि केवल 7.5 से ही सब कुछ खराब नहीं होता, केवल नीच के ग्रह बुरा नहीं होता। लेकिन ये भ्रांति भी दूर करनी पड़ेगी और उसके लिए समझाना भी पड़ता है कि नीच जो शब्द है, देखिए वो उसके कई मायने होते हैं। उसमें से एक मायना अधम भी होता है, हीन भी होता है। तो जो ग्रह अपने अच्छे क्वालिटीज़ में जिसकी कमी आ जाती है ना, हर ग्रह के अच्छे कारकत्व और बुरे कारकत्व हैं, तो जिसके अच्छे कारकत्वों में कमी आ जाती है उसको हम कहते हैं नीच का ग्रह। तो यहाँ पे जब नीच का शुक्र दूसरे घर में होगा, पैसा बहुत दे सकता है लेकिन वाणी को बहुत चंचल कर देगा। तो अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं ना, उससे ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ये जो करीबन 25-26 दिन का समय है ना, इसमें आपके वाणी के कारण ही बहुत दिक्कत होगी। आप बहुत ज़्यादा बोल देंगे या अनक्लियर बोलेंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी हैं तो इसका प्रभाव, सूर्य क्या है? आपका प्रताप है, आपका प्रभाव, आपकी गुडविल क्या है? सूर्य है। अब कई लोग होते हैं पैसा बहुत है, गुडविल नहीं है अच्छी, नाम अच्छा नहीं है। और कई लोग होते हैं भले ही पैसा ना हो, लोग
देखते ही सर झुकाते हैं। यहाँ पे सूर्य का, मैंने कहा ना, हर ग्रह की अपनी विशेषता है और ऐसा नहीं होगा कि हर ग्रह अच्छा होगा या आपके पास सब कुछ ही होगा। यही जीवन का आधार है कि कुछ अच्छा कुछ बुरा। अब बस यही है कि जिसने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है और कम बुरा होता है, और वाइस वर्सा। तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र का साथ में होना, यानी कि आपको अपने इमेज पर ध्यान देना, क्योंकि शुक्र नीच के हैं। कभी कभी लांछन लग जाता है, कभी कभी चरित्र पर अंकुश, चरित्र पर प्रश्न चिन्ह, अंकुश नहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने वाणी, अपने पूरे व्यक्तित्व को लेकर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। कुटुंब भाव में है तो कुटुंब में भी कभी कभी दिक्कत आती है, इसके कारण घर में पैसों की बात पर बहुत कहासुनी हो जाती है। और क्योंकि शुक्र खुद तीसरे घर के स्वामी हैं और उनका परिवर्तन योग बना है बुध के साथ, अब ये पुनः कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के कारण यहाँ पे कई प्रकार की दिक्कत आपको झेलने को मिल सकती है। वो करियर हो या बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। परिवर्तन योग की थोड़ी और बात कर लेते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन योग धन स्थान में सम्मिलित हो रहा है और बुध जो है वो लाभ स्थान के स्वामी है, तो बुध शुक्र का एक मिलन हो रहा है और धन स्थान के स्वामी भी है। तो फिर से कहूँगा, धन के दृष्टिकोण से ये शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में हो रहा है। तो बिजनेस में भी अचानक से धन लाभ हो सकता है, करियर में एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है और जीवन में एक्स्ट्रा पैसा कमाने के मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने एक नेगेटिव चीज़ कही उसका ध्यान दीजिएगा। सूर्य क्योंकि लग्नेश है, तो क्योंकि ये धन स्थान में हो रहा है और शुक्र तीसरे घर के स्वामी हैं, आप अपने पराक्रम और अपनी स्किल्स के द्वारा धन के एरिया में बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका लाभ उठाइएगा। अब आते हैं शनि महाराज पर। शनि सिंह के लिए अच्छे ग्रह नहीं है, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। पिता पुत्र हैं, सिंह के स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्य शनि पिता पुत्र संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो जब शनि का प्रभाव सूर्य पर होगा और साथ में शुक्र पर भी होगा और शुक्र नीच के होंगे, तो फिर से कहूँगा कि कार्य क्षेत्र में या जीवन में कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्योंकि शुक्र 10वें घर के स्वामी है, तो करियर से संबंध आ ही जाता है और अर्थ त्रिकोण भी करियर का ही भाव है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स तो 100% सबके साथ होगी, बढ़ेगी, बल्कि भयंकर स्तर पर। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बहुत बुरा समय चल रहा है, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा बहुत खराब है, शनि की ही चल रही है, केतु की चल रही है, कुंडली में आपके शुक्र खराब हैं, वक्री हैं, अस्त हैं, या फिर मंगल की अगर खराब है, अच्छे मंगल नहीं, अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, तो इन लोगों की जॉब जा सकती है। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10वें घर के स्वामी और 10वें भाव दोनों पर वक्री शनि का प्रभाव है, तो ये सडन जॉब लॉस का योग बन जाता है। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। देखिएगा भाई, जिनकी कंपनी में हालात ख़राब चल रहे हैं ना, तो वहीं पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लग रहा है कि भाई कंपनी में हालात ख़राब हैं, लॉसेस हो रहे हैं, अपर मैनेजमेंट तंग है, अब मीटिंग्स हो रही हैं, तो फिर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा सभी के, क्योंकि आप देखेंगे, ऑब्जर्व कीजिए आसपास ना आपके, अगर आप कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में आपको किसी की दिक्कत देखने को मिलेगी। कोई कपल जो बहुत अच्छा दिख रहा था उसका ब्रेकअप दिखेगा, इस 1 महीने में आपको दिखेगा, ये देख लीजिएगा, आपकी जान पहचान में ही कहीं ना कहीं दिख जाएगा ये, या कहीं ना कहीं से कोई न्यूज़ आ जाएगी। कोई दिख रहा था, कोई वैवाहिक जोड़ा बहुत अच्छा है, अचानक से न्यूज़ आएगी कि वो सेपरेट होना शुरू हो गए। तो ओवरऑल शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट डालता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो वो सप्तमेश से दृष्टि है समसप्तक योग, तो सप्तमेश वक्री हैं और अष्टम में है, ये ऑलरेडी अच्छा नहीं होता। ऊपर से शुक्र का प्रभाव जो नीच के हो गए, तो लव लाइफ में तो थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा इसका, लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। तो मैरिड लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो जितना सचेत रह सकते हैं मैरिड लाइफ में, कम बोलिए, निंदा मत कीजिए, व्यंग्यात्मक शब्दों का उपयोग मत कीजिए, आलोचनात्मक मत रहिए और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहिए, क्योंकि मैरिड लाइफ पर इसका जैसे मैंने कहा काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि शुक्र तीसरे घर के स्वामी भी हैं, इसीलिए भाई बहनों से भी संबंध बनाकर रखिए, कम बोलिए और अपने दोस्तों से भी एक लिमिटेड अमाउंट में बातचीत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या ना कि आपको, जैसे मैंने वाणी की बात करी ही है, कम्युनिकेशन की बात करी है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप ज़्यादा बोल गए और फिर आगे चलकर उसका प्रभाव बुरा पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। धन के दृष्टिकोण से फिर से कहूँगा बहुत अच्छा है। जहाँ सेहत की बात है, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, हड्डियों के रोग बहुत तंग करेंगे, लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहेगा और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। उपाय के स्वरूप आपको दुर्गा देवी के मंदिर में एक इत्र की शीशी, अगरबत्ती का पैकेट, चावल और दक्षिणा का दान करना है। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, जिसमें गंगा जल और गुलाब जल भी डाला हो, और इसके बाद जल से अभिषेक कर कर, चंदन का विलेपन कर कर, एक घी का दिया अर्पण कर कर, शिव चालीसा, गौरी चालीसा का एक बार पाठ कर कर, ओम शुभ गुणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।